देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देश के वासियों, देश के नुमाइंदों, मैं फिर एक बार आपको सचेत कर रहा हूँ द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देश में कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जीवन में ये शब्द जहर सा घुल गया है, जहर बन गया है। और अरबों जिंदगियां, करोड़ों जिंदगियां इसने मौत के घाट उतार दी हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस नहीं, ये कोई प्रकृति या कुदरत का अजाब है, और अजाब इलाही हम पर मंडला रहा है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं उस अल्लाह के, ईश्वर के, गॉड के, परमात्मा के। इंसान से अच्छे तो ये पेड़ बूटे हैं जो कम से कम शुद्ध वायु आपको दे रहे हैं, और आप इससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, सूर्य है, सूर्य देवता जी आपको ऊर्जा देते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन इंसान इंसान को ऊर्जा नहीं दे सकता, इंसान इंसान की मदद नहीं कर सकता। आज देखिए, ये एक तरफ ईद है और अभी अभी रमज़ान का त्यौहार बीता हुआ है, और आज चांद रात का दिन है। चांद रात का दिन होने के समय देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एक, ये उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद ठाकुरद्वारा तहसील में ये एक जगह है, जंगल से सटीक है। और इधर नदी है, आगे जाकर के कुड़का नदी है, नदी बहती है। और देखिए इधर यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है, कभी कभी यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। और इस जगह, यहाँ ठीक जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह मेरी अभी पीछे तेंदुए से मुलाकात हुई थी, और वो चला गया। लेकिन ये है कि चलिए, ये तो सब कुदरत के बनाए हुए हैं, चींटी है, परिंद है, जो भी जानवर है सब उसी के बनाए हुए हैं। लेकिन हम जानवरों से बदतर इंसान होने के बाद जानवर, और जानवर जानवर होने के बाद इंसानों जैसी बुद्धि रखता है, इंसानों जैसा दिमाग रखता है, और अपनी जानिब से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इंसान दूसरे को दुख दे रहा है, अपनी जात से दूसरे को दुख पहुंचा रहा है, और बुरा हो रहा है। जो भी देश में हो रहा है बुरा हो रहा है। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये तहसील ठाकुर द्वारा की तस्वीर है। और देखिए जंगल में ये एक दरगाह है, दरगाह देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पहले एक यहाँ के जो गद्दी नशीन थे मुजाबिर जी, पूर्व तो उनका जो है स्वर्गवास हो गया। और देखिए ये दरगाह है, ये दरगाह है। और देखिए अक्सर यहाँ यहाँ पर कोई कभी एक हैं गद्दी नशीन जी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, और यहाँ ये बंद ही रहता है। और यहाँ काफ़ी पेड़ बूटे लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि नल भी है। लेकिन सबसे पहले रमज़ान बरकतों का महीना है और रहमतों का महीना है। लेकिन ऐसे में पिछली बार भी लॉकडाउन में लॉकडाउन लग गया था पूर्ण रूप से, और कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी से महामारी फैल रही थी, और महामारी बुरी तरह फैल रही थी। इस बार भी काफ़ी तौर से बीमारी लगी हुई है, तो सरकार के आदेश अनुसार जगह जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश का जनपद मुरादाबाद ठाकुरद्वारा तहसील इलाका है, और ये दरगाह इस्लाम शाह बाबा है। द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल से हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी सरमायादार हैं, जो इस लायक हैं, जिस काबिल हैं कि जो किसी की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किसी को अपनी तौर से राहत पहुंचा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो रमज़ान के महीने में, क्योंकि बताया गया है कि अगर 52 तोले सोना, 52 तोले चांदी, सॉरी, और जितना भी हो सोना, बाकी उस पर देखिए कुल मिलाकर के मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 100 रुपये पर 2.5 रुपये
परसेंट निकलता है उसका, से ब्याज कहिए या सॉरी ब्याज नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये एक गलत हो जाएगा और ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पर का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्याज लेना भी हराम है और देना भी हराम है, क्योंकि वो उसको निकालना है वो है खैरात या ज़कात। जो सबसे पहला जो दायरा आता है, सबसे पहला दायरा आता है तो उन लोगों का आता है जो कमज़ोर है, जिसकी बेटियां हैं और जो बेचारा कर कर खाता है, जिसके पास एक वक्त से दूसरे वक्त का गुजारा करने के लिए घर में राशन नहीं है, उनकी मदद पहुंचानी चाहिए और मिस्किनों की मदद पहुंचानी चाहिए। तीसरा और चौथा नंबर जो आता है वो आता है मस्जिदों का और मदरसों का। लेकिन आज ना तो कोई इस पर मौलाना बोलते हैं, ना कोई कारी बोलते हैं, ना कोई मुफ्ती साहब बोलते हैं, कोई इस पर ऐलान ही नहीं है, कोई इस पर स्पीच ही नहीं है, कोई इसका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, और सिर्फ एक तरफ देखा जा रहा है तो मध्यम वर्ग, दवा कुचला वर्ग भूख से तड़प रहा है, उसके यहाँ खाने के लाले हैं, और एक तरफ बाजारों में देखिएगा तो खरीदारी चल रही है, चांद रात का रोज है और महिलाएं खरीदारी में लगी हुई हैं। और देखिए ये सब जो भी कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, क्योंकि हमेशा हमारे नबी ने फरमाया है कि कमज़ोरों और मिस्किनों की मदद करनी चाहिए। पड़ोसी का खाना हराम है अगर पड़ोसी खाना ना खाए, और पड़ोस में खाना नहीं बना है और हम खाना खा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। देश के सरमायादार बाजे बाजे जो हैं हमारे हाजी जी हों, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर अपार दौलत है, अरबों से लेकर खरबों रुपया है, और अगर वो अपनी दौलत की खैरात या ज़कात निकाल कर उन कमज़ोरों तक पहुँचाएँ, अगर वो खुददार है तो किसी के माध्यम से पहुँचाएँ, उसे कुछ सहारा देने की कोशिश करें और उसकी मदद करें नबी के तरीके से, तो उसकी मदद होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसा लगता है कि खैरात या ज़कात के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है, दिखावा होता है। थोड़े से चंद पैसे दो है जो भी हो, आदमी रास्ते में दिखा देता है, बाजार में कहीं कुछ बांट देता है, या गली गलियारे में लेकर के 1000-2000 रुपया दिखा देता है, किसी मिस्किनों को बांट देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी ज़कात या खैरात भी नहीं निकाल सकते। इसलिए आप जिंदा तो हैं, इंसान है, आपको मालूम है, आप जी रहे हैं। और देखिए सबसे पहली बात यह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चीज़ जो आई है आवागमन, जो आया है वो इस देश से जाएगा, दुनिया से जाएगा, और सिर्फ साथ में लेकर के जाएगा नेकी और अमाल अपने। लेकिन आप कोठी और बंगले और अपनी फैक्ट्रियां लेकर जाना, वहीं मुलाकात होगी। और इन कमज़ोरों का भला करो वरना गलत हो जाएगा, न्याय करो, अल्लाह ईश्वर गॉड न्याय करो, इनकी मदद करो, इनको मदद पहुंचाओ, इन्हें कोई मदद पहुंचाने वाला नहीं है। और देखिए सरकार द्वारा, सरकारों ने तो डोनेशन कोरोना वायरस जैसी संकट बीमारी वैक्सीन को ढूंढने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए, देखिए भिखारियों तक से डोनेशन ले लिया था, और इतना दानपूर्ण आया है विदेशों से कि अगर सही ढंग से अगर मदद की जाए और अलर्ट कर दिया जाए तो कमज़ोरों की मदद हो जाएगी, और हर आदमी, मैं ये नहीं कहता अरबोपति हो जाएगा, लेकिन लाखोंपति ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है, और ऐसे ही इंसान को परेशान कर रहा है। तो कुदरत भी कोरोना वायरस जैसा कहर बरपा कर आपको जुल्म की सजा दे रही है। उससे गिड़गिड़ाओ, उससे प्रार्थना करो, उसकी गाथा गाओ, वरना एक दिन ये देश मिट जाएगा। जब देश मिट जाएगा तुम क्या खाक बचोगे।